हेलो प्यारे बच्चों, मैं संटू कुमार। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज बहुत अच्छे क्लास के लेकर आए हैं जिसका नाम जेंडर लिंग है। जिसका नाम क्या है? जेंडर लिंग। तो देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के प्रकार के बारे में जानेंगे और उसके अन्य प्रकार के भी जानेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना सोचे समझे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। पहले इधर कलर को देखते हैं भाई, वाइट कलर। ठीक है। तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के स्त्री या पुरुष के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। कोई पूछेगा चाहे तो एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के स्त्री या पुरुष का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो लिंग कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब लिंग के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ जेंडर के बारे में जानेंगे। लिंग के प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कोई पूछेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, लिंग के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब आगे चलते हैं। तो पुल्लिंग के देखेंगे। पुल्लिंग कहते किसे हैं? ठीक, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर तो कोई उपाय नहीं है भाई। ध्यान से देख, कोई भी चीज़ को आप कंसिस्टेंसी से देखते हैं या करते हैं तो वो बहुत बेटर जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो पुल्लिंग। कोई पूछेगा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग। उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या हमारा बात समझ में आया? ठीक है, अगर आया तो वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि अच्छा लगा। ठीक, अब जैसे में देखेंगे, जैसे में पुल्लिंग के जैसे में देखते हैं। जैसे में सजीव जो पुल्लिंग होता है उसको मतलब एग्जाम्पल देखिए। बालक क्या है? पुल्लिंग। राम पुल्लिंग। घोड़ा क्या? पुल्लिंग। खटमल कुत्ता। वो पूछेगा बालक कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग बोलिएगा। राम पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग, खटमल पुल्लिंग और कुत्ता पुल्लिंग। अब निर्जीव वस्तु को देखेंगे जो पुल्लिंग। कोई पूछेगा कि निर्जीव वस्तु में पुल्लिंग कौन कौन सा आता है, मतलब कौन कौन सा पदार्थ? तो पहले मकान आएगा। मकान हो गया पुल्लिंग। ये सब निर्जीव किसे कहते हैं? जो चल बोल नहीं सकता है, चल बोल और श्वसन की क्रिया नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। दूसरा में देखेंगे दुकान। तीसरा में लोहा। चौथा में सोना। कोई पूछेगा ये दोनों ये तीनों VVI है, इसे याद रखिएगा। कोई पूछेगा दुकान कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो आप बोलिएगा दुकान है पुल्लिंग। लोहा कौन सा है? तो पुल्लिंग। सोना कौन सा है? पुल्लिंग। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक बचा हुआ है भाव के बारे में जानेंगे। भाव दुख क्या है? तो पुल्लिंग है। लगाव क्या है? तो पुल्लिंग। प्रेम क्या है? तो पुल्लिंग। और गुस्सा क्या है? तो पुल्लिंग ही होगा। पुल्लिंग तो देख लिया, अब देखेंगे स्त्रीलिंग जिसे फीमेल कहते हैं। फीमेल देखते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से करें ताकि आप लोग अच्छे से दिखाई पड़े। देखेंगे स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई पूछेगा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल देखेंगे। स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल में जो वस्तु सजीव होता है उसको एग्जाम्पल देखेंगे। गीता हो गया, स्त्रीलिंग है लड़की है, स्त्रीलिंग है गाय, स्त्रीलिंग बकरी, स्त्रीलिंग। गीता
लड़की, गाय, बकरी, 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 ठीक। निर्जीव, निर्जीव के बारे में देखें, कुर्सी निर्जीव है, लेकिन कुर्सी निर्जीव तो है, लेकिन कौन सा लिंग है भाई? तो स्त्रीलिंग है। चाबी भी निर्जीव है, लेकिन कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। सुई भी निर्जीव है, लेकिन कौन सा? तो स्त्री। खटिया भी निर्जीव है, लेकिन स्त्रीलिंग ही होगा। अब देखेंगे भाव, भाव के बारे में देखेंगे। भाव, भाव में स्त्रीलिंग कौन कौन सा होगा? तो पहले लज्जा होगा स्त्रीलिंग। शर्म, नहीं बोलता है कि तुमको कोई शर्म नहीं लगता है, वही यहाँ पे शर्म, वही वाला शर्म है, स्त्रीलिंग होगा। बनावट, आप लोग कुछ चीज़ को बनाते होंगे, जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं ना जी, कहीं होगा बनावट। और क्या? आप देखेंगे यहाँ पे पुल्लिंग या स्त्री, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग को कैसे पहचानें? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कैसे पहचानें? तो रूल नंबर 1 पहले देखिए। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं? आदि सजीव है तो पहचानना आसान है। आदि सजीव है तो पहचानना क्या है प्यारे बच्चों? आसान है। तो आप लोगों को एरो के निशान से अभी समझाते हैं कैसे कैसे समझना है, जो इसको थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है। इतना पर थोड़ा एरो के निशान से आपको समझाते हैं। ये दे आ रहा है और एरो के निशान, ये दे आ रहा है, ये दे आ रहा है, ठीक। थोड़ा यहाँ पे कलर ले लेते हैं। अरे यार, फिर तो गड़बड़ हुआ। थोड़ा यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से। पहले क्या बोला? रोल नंबर आदि सजीव है तो पहचानना क्या हुआ? आसान हुआ। तो आप लोग देखिएगा, राजा क्या है? इधर देखिएगा, राजा क्या है? राजा क्या है? तो राजा के स्त्रीलिंग में क्या बोला जाता है? तो रानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो रानी। लड़का, लड़का क्या है? तो पुल्लिंग है। लड़का क्या है? तो पुल्लिंग है। तो लड़का के स्त्रीलिंग में क्या बोलाएगा? तो लड़की बोलाएगा। क्या बोलाएगा? लड़की बोलाएगा। घोड़ा क्या है? तो पुल्लिंग है। इसको स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? तो घोड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घोड़ी बोलेंगे। अब देखिएगा, ये क्या है पुल्लिंग में? तो बैल है, बैल। तो बैल की स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? तो गाय बोलेंगे, गाय बोलेंगे। आप लोगों को समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वहाँ पे सजीव है तो समझना आसान हुआ था, यहाँ पे निर्जीव है तो आप वाक बना के देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। निर्जीव है तो रूल से या वाक्य बनाकर लिंग निर्धारण कीजिए। अगर कोई वस्तु निर्जीव है तो उसे रूल द्वारा पहचानिएगा, नहीं तो वाक्य द्वारा आप लोग पहचानिएगा लिंग करने। जैसे कोई पूछेगा कि खीर क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो उससे वाक्य आप बनाएंगे ना जी। वाक्य क्या बनाएंगे? खीर मीठी है, तो खीर मीठी है तो क्या खीर स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि मीठी है। वाक्य बना के पहचाने कि नहीं? पहचाने। थोड़ा इसका जूमिंग कर लेते हैं, जूमिंग जिसे बोलते हैं, जूमिंग, जूमिंग, जूमिंग। आकारांत शब्द के देखेंगे। आकारांत कहते किसे पहले बताइए? आकारांत जानते किसे कहते हैं? जिसका अंत में आ लगा रहा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, थोड़ा जूम करते हैं, जूम। आम इधर लिखा होगा, आम, क्योंकि यहाँ पे लिखने वाला ले लेते हैं। आम इधर लिखा हुआ था कि नहीं? आम देखे थे ना, आकारांत में एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिएगा आ का, ये तो आ है, तो आ तो ये है ही है, ठीक है। आ प्लस आ मिल के आ का निर्माण हुआ, आप लोग जानते होंगे। फिर माँ का निर्माण कैसे हुआ? तो आ प्लस माँ, माँ हलंत होगा। तो यहाँ पे क्या, जिसका आकारांत आने की जिसके अंत में क्या लगा रहा हो? तो माँ लगा रहा। जिसके अंत में माँ लगा रहा है उसे क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं, आकारांत कहते हैं, ठीक। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माँ हलंत प्लस आ, माँ हलंत प्लस आ।
अब देखेंगे आकारांत शब्द जिसके अंत में क्या लगा रहा है, आ लगा रहा है, उसे आकारांत कहते हैं। देखेंगे अमर क्या हो गया, आकारांत। इसके अंत में भी आ लगा रहा, आ लगा हुआ है। जैसे में यहाँ पे क्या हुआ है, आकारांत शब्द देखेंगे अमर, आम, बालक, आलोक, दुकान, छत, कलम, किताब, चौखट। कलम, किताब, यहाँ पे छत के लिए लीजिए तो छत है तो इतना अंतिम है ना जी, इतना इधर है ना लिखा हुआ, तो ता का निर्माण कैसे हुआ, त हलंत प्लस आ से मिलकर ता का निर्माण हुआ। तो आ क्या अंतिम में आया तो आकारांत शब्द हुआ कि नहीं हुआ ना, आकारांत शब्द। अब आकारांत शब्द के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, आकारांत शब्द। आकारांत शब्द जिसके अंत में आ लगा, लाता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लाता, लाता लिखा हुआ है कि नहीं यहाँ पे जी, तो लाता, लाता लिखा हुआ है, लाता, तो ला हलंत प्लस आ, प्लस में ता हलंत प्लस आ के मिलके लाता बना, यहाँ पे हलंत देंगे, ठीक। तो आ जिसके अंत में आ लगा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो आकारांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। जैसे में लाता, जैसे में लाता हुआ, ताला हुआ, दावा हुआ, काला हुआ, काला हुआ, छाला हुआ, ढाला हुआ, क्या हुआ, ढाला हुआ। अब ईकारांत जिसके अंत में ई लगा रहा है उसे क्या कहते हैं, ईकारांत कहते हैं। इसका अंत यहाँ पे क्या लिखा है, मानी, तो यहाँ पे मानी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मानी। तो मानी लिखा हुआ है तो पहले क्या हुआ, माँ हलंत प्लस आ, प्लस में माँ हलंत प्लस ई, इसके अंत में ई लगा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो ईकारांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईकारांत कहते हैं। ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द देखते हैं, ईकारांत शब्द कौन कौन, मान्य हो गया, जाति हो गया, अनुमति हो गया, समिति हो गया, कमेटी हो गया, ये सब क्या है, तो ईकारांत शब्द होता है। क्या होता है, ईकारांत शब्द। अब देखते हैं ईकारांत, तो हर्षाई में था, ये दीर्घाई में ईकारांत है। जिसका अंत में मतलब दीर्घाई ई आता उसे क्या कहते हैं, ईकारांत। समझा देते हैं अभी ईकारांत किसे कहते हैं, नदी, यहाँ पे ना हलंत, यहाँ पे नदी है ना, पहले इसको उठाते हैं, ना हलंत प्लस आ से मिलकर ना के निर्माण हुआ। फिर देखेंगे नदी, दा है ना जी, तो दा का निर्माण कैसे हुआ जानते हैं ना, दा प्लस आ मिलके दा का निर्माण हुआ, और फिर ऊपरे मतलब ई हर्षाई ई मिला, ताजा के नदी का निर्माण हुआ। हर्षाई ई मिला, ताजा के नदी का निर्माण हुआ। जिसके अंत में हर्षाई अति दीर्घाई ई आए उसे ईकारांत कहते हैं। ईकारांत जिसका अंत में दीर्घाई या आया है उसे ईकारांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ईकारांत। कोई पूछेगा कि ईकारांत शब्द कौन कौन सा होता है, तो नदी, इसका एग्जाम्पल होगा कुमारी होगा, गौरी हो गया, नारी हो गया, कुंडली हो गया, पाई हो गया, कमाई हो गया। उकारांत शब्द रानू हो गया, मानू हो गया। देखते हैं अब नहीं ना जी, अब तो यहाँ खत्म हो गया। ये सब क्या था, निर्जीव के आधार पर लिंग का निर्धारण था। तो क्या था, निर्जीव के, तो ये सब क्या था, ये सब स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल था। इसमें क्या था, तो स्त्रीलिंग के, ये सब क्या था, स्त्रीलिंग के सभी एग्जाम्पल थे जितना भी कुंडली पाई इसमें। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा कि मतलब लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं। आकारांत इकारांत शब्द आप लोगों के बता दिए हैं, ठीक। कोई पूछेगा कि लोहा क्या है, तो पूरी लिंग है। इसका अंत में आवे यानी कि आकारांत आवे शब्द, उसे क्या कहते हैं, जिसके अंत में आवे उसे क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं। तो लोहा में आता है तो वो क्या होगा, पुल्लिंग। आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, जय हिंद। अब वीडियो को स्किप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इससे और अच्छा समझाने की प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद।